हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त आज मेरे पीछे देख रहे हैं ना, महात्मा गांधी के बारे में, यानी आज हम लोग महात्मा गांधी के बारे में पूरा के पूरा जानेंगे। आप तो सोच रहे होंगे कि हम सब जानते हैं, आप तो जानते हैं कि हम सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्त अगर पूछ दे कि लियो टॉल्स्टॉय फॉर्म के स्थापना कब किए थे और कहाँ पर किए थे, फिनिक्स आश्रम के स्थापना कब किए थे, महात्मा गांधी किन दो स्टेशनों के बीच यात्रा किए थे, कहाँ पर इनको किस स्टेशन पर इनको ट्रेन से ढकेल कर बाहर फेंका गया था, ये सब सारा के सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत है? आइए दोस्त, अगर बात करें, चलिए दोस्त, अगर हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी के बारे में, तो सबसे पहले इनका जन्म कहाँ हुआ था बाबू। तो जन्म की अगर बात करें ना दोस्त कि जन्म इनका कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर, कब बाबू? 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कहाँ पर बाबू? तो पोरबंदर गुजरात में कहाँ पर बाबू? तो पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। अगर मृत्यु की बात करें सर, तो यहीं पर मृत्यु भी बता देते हैं। मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी, कब? 30 जनवरी 1900 कब बाबू? 48 को, 1948 को, यानी 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का मृत्यु हुआ था। देखिए, महात्मा गांधी की अगर बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से होती है बाबू? गुजरात के ही पोरबंदर से। प्राथमिक शिक्षा के बाद इनका जो है ना, ये 1891 में, कब बाबू? 1891 ईस्वी में बैरिस्ट्री की पढ़ाई लंदन में कंप्लीट करते हैं। लंदन में क्या करते हैं बाबू? कंप्लीट करते हैं। यानी बैरिस्ट्री क्या होता है बाबू? तो जो लॉ वकीली होता है ना, इसी सबसे संबंधित वकालत, उसी को बैरिस्ट्री कहा जाता था, ठीक ना। तो बैरिस्ट्री की पढ़ाई कहाँ से? 1891 ईस्वी में बैरिस्ट्री की पढ़ाई लंदन में समाप्त किए। कहाँ पर? लंदन में समाप्त किए। कोई दिक्कत है? अब देखिए, 1891 में जब ख़त्म हो गया ना, तो अब्दुल्ला सेठ, कौन बाबू? अब्दुल्ला सेठ, ये गुजराती एगो था का व्यापारी। क्या था? व्यापारी था। कोई दिक्कत है? यानी अब्दुल्ला सेठ व्यापारी के वकालत करने कहाँ पहुँच गए बाबू? वकालत करने साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए। कहाँ बाबू? दक्षिण अफ्रीका में। क्या करने? अब्दुल्ला सेठ व्यापारी के वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए। कौन? महात्मा गांधी। कौन बाबू? महात्मा गांधी। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए, महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका गए ना, तो वह सर्वप्रथम क्या किए कि दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने 2 स्टेशन के बीच ये क्या कर रहे थे? गमन कर रहे थे। यह डरबन से चढ़े और प्रिटोरिया जाना था। यानी डरबन और प्रिटोरिया के बीच का इनका टिकट था। यानी डरबन स्टेशन से प्रिटोरिया तक का इनका जर्नी स्टार्ट हुआ। कहाँ से? महात्मा गांधी के कुछ ऐसा बात होता है कि दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी डरबन से, कहाँ से बाबू? डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। कोई दिक्कत है? चलो दोस्त, अब सर इनका एक और चीज़ छूट रहा है कि इनके माता का नाम क्या था बाबू? माता का नाम क्या था? पुतली बाई। क्या था? पुतली बाई। माता का नाम
पुतली बाई। अब पिता का नाम क्या था बाबूआ हमार? पिता का नाम करमचंद गांधी। करमचंद गांधी, कोई दिक्कत है? ठीक है, करमचंद। अब देखिए, अब महात्मा गांधी के पूरा नाम अगर पूछे ना कि सर इनका पूरा नाम क्या था, पूरा नाम, तो ध्यान से देखिएगा। महात्मा गांधी के पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी के पूरा नाम क्या था बाबू? मोहनदास करमचंद गांधी। खुद ही कहते। आप पिता के नाम क्या था? करमचंद गांधी। माता का नाम क्या था? तो छूट कौन रही है? मेहरानुआ यानी पत्नी। कहे का मतलब भाई कि मेहरानू कहते हैं भोजपुरिया में दोस्त पत्नी को, कोई दी कहते हैं। तब पत्नी को हम लोग कहते हैं मेहरानू। इनकी क्या था? पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। कौन गांधी? कस्तूरबा गांधी। बहुत सुंदर, कस्तूरबा गांधी। कोई दी कहते। इनकी वाइफ का नाम दोस्त, पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। याद आ रहा होगा? सारा चीज़ रिकॉल हो गया ना? यहाँ तक कंप्लीट हो गया बाबू? ठीक है, नोट डाउन कर लो। देखिए दोस्त, अब महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में जब भारत से कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका में किस बंदरगाह पर सर्वप्रथम पहुँचे थे? नटाल बंदरगाह। कौन बंदरगाह? ठीक है, 1893 में महात्मा गांधी सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका के नटाल बंदरगाह, नटाल बंदरगाह पर सर्वप्रथम हो गई बना। नटाल बंदर सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका के नटाल बंदरगाह पर पहुँचे। कोई दिक्कत है? पहुँचे थे। समझ में आया बाबू? आज जब वे डरबन से प्रिटोरिया के ट्रेन पकड़े तो उनके पास, महात्मा गांधी के पास, ध्यान से सुन लो बाबू तब लिखना, जब डरबन से प्रिटोरिया के लिए जब जहाज़ पकड़े ना, सॉरी ट्रेन, ठीक है, ट्रेन पकड़े तो उनके पास कौन श्रेणी के? तो प्रथम श्रेणी का टिकट था। किस श्रेणी के बाबू? प्रथम श्रेणी का टिकट था। किसके पास? महात्मा गांधी के पास। अच्छा सर, जबकि उनको क्या हुआ था कि डरबन से प्रिटोरिया जाते वक्त बीच में ही उनको प्रथम श्रेणी में रंग भेद के आधार पर, किस आधार पर? रंग भेद कहें तो सर, रंग भेद कहने का मतलब है बाबू कि चमड़े के क्या रंग, चमड़े के यानी त्वचा के रंग के आधार पर महात्मा गांधी काले और गोरे थे। महात्मा गांधी काले थे और गोरे लोग क्या कर रहा था? काले का विरोध कर रहा था। आज भी अमेरिका में गोरे और काले के बीच संघर्ष चलता है। समझ में आ रहा है ना? अमेरिका में। लेकिन बात है तो साउथ अफ्रीका के। कहाँ के बात है? साउथ अफ्रीका के। अब साउथ अफ्रीका में भी यही कहानी था, रंग भेद के विरोध में। अब इनको कहा कि तो आप काला है, आप उधर से काला कल उठा है, आप हटिए ट्रेन से, आप ट्रेन से उतरिए, ट्रेन से। तो ये कहे कि भाई हमारे पास तो प्रथम श्रेणी का टिकट है, हम उतर कैसे जाएं? तुम्हारा और मेरा राइट, अधिकार समान है। अगर भाई सही बात है कि अगर उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था तो जायज़ बनता था कि उनको जहां बैठना था वो बैठे थे। लेकिन उनको जबरन धक्का देकर पीटर मारिटबर्ग स्टेशन पर, कौन सा बाबू? पीटर मारिटबर्ग, ठीक है, पीटर मारिटबर्ग स्टेशन पर जबरन धक्का देकर क्या कर दिया गया? नीचे उतार दिया गया। तो ध्यान से देखना, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के, ठीक है, पीटर मारिटबर्ग
स्टेशन पर जबरन धक्का देकर धक्का देकर उतार दिया गया। किसको बाबू? महात्मा गांधी को। कौन सा स्टेशन पर बाबू? तो पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर। हाँ, जबरन मैंने समझ रही हो, जबरदस्ती धक्का देकर क्या कर दिया गया? उनको बाहर उतार दिया गया। किनको? महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी को जबरन उतार दिया गया। तब महात्मा गांधी डिसाइड किए कि अरे रे 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 रे, ये जब मेरे देश पर अंग्रेज क्या कर रहे हैं बाबू? अधिकार कर रहे हैं, तब इनको ध्यान खुल गया वहीं पर। किसको? महात्मा गांधी को, कि अरे मेरे देश में सोचो कि इतना दिन से अंग्रेज गुलाम बना कर रखा हुआ है, मेरा देश कोई और आज़ादी कर रहा है, यहाँ देखो हम आए हैं तो मेरा हाल क्या हो रखा है। समझ में आ गया ना? तब महात्मा गांधी प्रण लिए कि तुम हमको ट्रेन से बाहर किए हो, हम तुमको देश से बाहर निकाल देंगे। उसी दौरान महात्मा गांधी के दिमाग में आया कि तुम हमको ट्रेन से धक्का देकर निकाले हो, मैं तुमको देश से बाहर निकालूंगा। समझ में आ रहा है ना बात? है कोई दिक्कत है? तो ध्यान से देखो बाबू इधर, ठीक है? कोई दिक्कत है? तो ध्यान से देखो बाबू, ये महात्मा गांधी बहुत बड़ा आदमी थे, बहुत। कोई दिक्कत है? तो ध्यान से देखो। अब कह रहा है कि महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर धक्का देकर उतार दिया गया। ठीक, तो अब क्या किए कि सह गए वहाँ पर, तो सह गए। उसके बाद में आज भी अगर तुम देखोगे तो 2005 ईस्वी में पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर महात्मा गांधी का स्टैचू बनाया गया है, मूर्ति बनाया गया है। कब? 2005 में। देख रहे हो, इसी को पामर कहते हैं। नॉर्मल आदमी क्या करेगा? तुरंत बात जाएगा, जवाब दे देगा, लेकिन गंभीर आदमी उसको बदला लेगा बाद में। खून के बदला खून लेगा तेरा भाईजान। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है? यानी कहने का मतलब है बाबू कि समझदार आदमी उस दौरान तुमको झगड़ा नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, वहाँ पर टाल देंगे। अच्छा चल भाई कोई बात नहीं, आगे देख लेंगे, संभाल लेंगे। कोई दिक्कत है? तो ध्यान से देखो, यहाँ चलने के बाद क्या हुआ बाबू कि यहाँ तक तो सफ़र रहा दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने 1894 ईस्वी में, कब बाबू? महात्मा गांधी ने 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किए। कौन बाबू? महात्मा गांधी। कब? 1894 में। फिर 1903 ईस्वी में 1894 में करके फिर आ गए कहाँ पर? भारत में। तो भारत में 1901 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन, क्या कहें मैं, 1901 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने 1901 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस के कलकत्ता, उस समय कोलकाता नहीं था, कलकत्ता कहलाता था, कलकत्ता, ठीक है। 1901 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए थे। अधिवेशन में सर्वप्रथम बाबू पहली बार कांग्रेस में भाग लिए थे। अब लड़का यहाँ पर कन्फ्यूजन में होगा, सर्वप्रथम भाग लिए कि ये सर ये तो 1924 में आप गलती लिख रहे हैं। देख बाबूआ ध्यान से सुनो बात को। 1924 में बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटक में हुआ था ना मेरे दोस्त, तो उस समय अध्यक्षता किए थे, यानी कांग्रेस के अध्यक्ष सर्वप्रथम बने थे कौन? महात्मा गांधी। 1924 में बेलगांव में एक ही बार बनबे किए थे अध्यक्ष, लेकिन 1901 में ही भाग लिए थे, न कि अध्यक्ष बने थे।
बात समझ में आ गया? कोई डाउट है तो नोट डाउन कर लो, देरी किस बात की। चलिए बाबू, देखिए महात्मा गांधी जो है इंडियन ओपिनियन का स्थापना कहाँ पर किए थे बाबू? महात्मा गांधी 1903 ईस्वी में। कब? 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन, कौन बाबू? इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन जो था ना नामक साप्ताहिक पत्रिका, क्या था बाबू? इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ पर किए थे बाबू? दक्षिण अफ्रीका में किए थे। किस चीज़ का बाबू स्थापना? तो इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी 1903 ईस्वी में कहाँ से? तो दक्षिण अफ्रीका से किए। ठीक है सर। और क्या किए? तो 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना, फिनिक्स आश्रम की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा किया गया। महात्मा गांधी द्वारा किया गया। कहाँ पर बाबू? तो 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम, जैसे साबरमती आश्रम था ना बाबू, उसी तरीका से फिनिक्स आश्रम का स्थापना 1904 ईस्वी में किसने किया था? महात्मा गांधी ने। और सर तो 1910 ईस्वी में, कब बाबू? 1910 ईस्वी में लियो टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना कौन? 1910 ईस्वी में लियो टॉल्स्टॉय की स्थापना किसके बाबू सहयोग से? तक। ठीक है। देखिए यह जर्मन एक शिल्पकार थे। कौन बाबू? जर्मन एक शिल्पकार थे और उनका नाम था, जानते हो कौन सा? तो कालीन बारब। कौन थे? कालीन बारब। कोई दिक्कत है? तो देखिए 1910 ईस्वी में लियो टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किए। अब सर टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना, टॉल्स्टॉय फर्म का वास्तुकार टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना, फार्म का वास्तुकार जर्मन, देखिए जर्मन फर्म का शिल्पकार, लिखिए शिल्पकार। ठीक है, शिल्पकार जर्मन व्यक्ति कौन थे हो? कालीन बारब। कालीन बारब द्वारा किया गया था।
यानी उसका वास्तुकार कौन था बाबू, डिजाइन किसने तैयार किया था? तो जर्मन का वैज्ञानिक कौन था? कार्लेन बारव। कौन था? कार्लेन बारव उसका वास्तुकार था। उसी ने इसका क्या किया था? डिजाइन किया था। ठीक, चलो बाबू देखिए और क्या किए थे, तो ध्यान से देखना। 1910 ईस्वी में ही 1910 ईस्वी में ही महात्मा गांधी, क्या चीज़? 1910 ईस्वी में 1910 ईस्वी में महात्मा गांधी क्या किए थे बाबू? 1910 ईस्वी में महात्मा गांधी किस चीज़ का? था हिंद स्वराज्य। कौन सा? हिंद स्वराज्य। बहुत VVI क्वेश्चन, पहले इसका VVI मैं लिखता हूँ। इतना बारी दरोगा में क्वेश्चन पूछा है कि हिंद स्वराज्य के लेखक कौन है? हिंद स्वराज्य, स्वराज्य, हिंद स्वराज, स्वराज है, स्वराज, हिंद स्वराज्य के लेखक, हिंद स्वराज्य के रचना, ठीक है, का प्रकाशन लिखा। का प्रकाशन किस भाषा में बाबू? गुजराती भाषा में। किस भाषा में? गुजराती भाषा में। गुजराती भाषा में किसने किया था बाबू? तो महात्मा गांधी। ठीक, तो 1910 ईस्वी में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज्य का प्रकाशन गुजराती भाषा में दक्षिण अफ्रीका से किए। दक्षिण, ठीक है, भाषा में दक्षिण अफ्रीका से किए। दक्षिण अफ्रीका से किए। हिंद स्वराज्य पुस्तक था। ठीक है, इसका प्रकाशन जो था ना गुजराती भाषा में किसने किया था? महात्मा गांधी। किसने? महात्मा गांधी। ठीक, अब सर महात्मा गांधी ध्यान से सुनना, कब आए थे भारत में? भारत में महात्मा गांधी आए थे 1915 में। ठीक है, 1915 में। ध्यान से देखना, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। ठीक है, और क्या किए सर? तो 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम, कहीं देखना बाबू 17 में भी देता है। तो इसका पीछे का वजह है कि 1916 में आश्रम का स्थापना हो गया था, साबरमती आश्रम का स्थापना। लेकिन ध्यान से देखना, वह एक कुटिया जैसा था और उसको 1917 में स्थानांतरित करके साबरमती नदी के किनारे ले गए, तो उसका नाम क्या हो गया? साबरमती आश्रम। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना किए। साबरमती आश्रम कहाँ है बाबू? तो गुजरात में, अहमदाबाद में है। कहाँ पर? अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद साबरमती आश्रम का स्थापना किए। ठीक, अच्छा सर 1916 में। 1917 में क्या किए बाबू? तो चंपारण सत्याग्रह। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह, ठीक, चंपारण सत्याग्रह बिहार। कहाँ पर बाबू? बिहार में किए। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। कब बाबू? 1917 ईस्वी में। और ध्यान से देखना, 1918 ईस्वी में अच्छा इससे पहले एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि सत्याग्रह आ गया ना, तो सत्याग्रह शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी, कौन? महात्मा गांधी कब किए थे बाबू? कहाँ पर किए थे?
तो सत्याग्रह शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में, कहाँ पर बाबू? दक्षिण, कैमरा मास्टर आ रहा है ना कैमरा में? दक्षिण अफ्रीका में किए थे। दक्षिण अफ्रीका में किए थे। दिखाई दे रहा है बाबू? कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक, कोई डाउट बाबू? नोट डाउन कर लो। चलो चलिए तो आइए देखिए 1918 ईस्वी, कौन सा? 1918 ईस्वी में 1918 ईस्वी में किसने बाबू? तो महात्मा गांधी क्या किए थे? तो गुजरात में खेड़ा आंदोलन, आप लोग सुनी है? खेड़ा आंदोलन सबसे पहले तो 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूरों के साथ, अहमदाबाद में मिल मजदूरों के साथ मिलकर भूख हड़ताल, कौन सा बाबू? भूख हड़ताल किए थे। क्या किए थे बाबू? भूख हड़ताल किए थे। कब? 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में कोई दिक्कत है? अब सर 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के पास क्या था जानते हो? क्या था? वो सब अपना जैसे कंपनी में आंदोलन इसलिए हुआ था। चलो बाबू, तो 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूरों के साथ क्यों किए थे सर? इसका वजह क्या था? तो इसका वजह था कि मिल मजदूर जो थे ना, अपना अच्छा मजदूरी उन लोग को नहीं मिल रहा था। जो भी कंपनी में कार्य कर रहे थे उनको छुट्टी के व्यवस्था, ठीक है, वह उनका वेतन बढ़ाने के लिए वेतन में कमी था, छुट्टी का अभाव था, ठीक। और रविवार की छुट्टी जो होता है ना, और कंपनी में कार्य अवधि को लेकर ये सारा डिमांड लेकर यह आंदोलन हुआ था कि इतना घंटा तक ही काम करना चाहिए, कुछ बोनस मिलना चाहिए, कंपनी के वेतन में वृद्धि होना चाहिए, जो भी वर्कर है यानी मजदूर है उसके वेतन में क्या होना चाहिए? वृद्धि होना चाहिए। इसको लेकर महात्मा गांधी मिल मजदूरों के साथ मिलकर अहमदाबाद में ये भूख हड़ताल किए थे सर्वप्रथम। कब? 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में ही 1918 ईस्वी में खेड़ा कहाँ है बबुआ? खेड़ा गुजरात में, ठीक है, गुजरात। खेड़ा आंदोलन कर आरोप के विरोध में किए थे। यानी खेड़ा आंदोलन किस लिए किए थे बाबू? कर अध्यारोप, यानी कर जो सरकार द्वारा लगाया गया था ना, अंग्रेजों के द्वारा जो कर लगाया गया था उसके कर आरोप के विरोध में, अध्यारोप कर लिख सकते हो तो बेटर रहेगा। कर अध्यारोप के विरोध में जो कर लगाया जाता था, अध्यारोपित किया जाता था आदमी पर, उसके विरोध में कौन सा बाबू? तो गुजरात के खेड़ा में खेड़ा आंदोलन किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा शुरू हुआ था। 1918 में खेड़ा आंदोलन कर अध्यारोप के विरोध में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था खेड़ा आंदोलन, ठीक, किया गया था। और सर महात्मा गांधी, ध्यान से सुनना, महात्मा गांधी 1914 से 18, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 18, यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, विश्व युद्ध 1914 से 18 के दौरान भारतीय लोगों को सैनिक में बहाल होने के लिए
होने के लिए प्रेरित कर रहे थे, प्रेरित कर रहे थे। तभी इनको भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहा गया, भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहा गया। किसको बाबू? महात्मा गांधी को भर्ती कराने वाला क्या कहा गया? सर्जेंट कहा गया। समझ में आ गया ना? नोट डाउन कर लो। आइए दोस्त, हाँ सुनो बाबू, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन 1 अगस्त, कब बाबू? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। क्या बाबू? तो 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। असहयोग लिखाया है कि नहीं? नहीं, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं दोस्त। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। कोई दिक्कत? अच्छा सर, अगर बात किया जाए कि असहयोग आंदोलन कब स्थगित हुआ था, तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर, कहाँ बाबू? गोरखपुर कहाँ है बाबूआ? तो यूपी में। कहाँ पर? यूपी में, ठीक है। यानी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर यूपी में चोरा चोरी कांड हुआ, जिसके उपरांत असहयोग आंदोलन चोरा चोरी आंदोलन स्थगित हो गया। असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया। कोई दिक्कत बाबू? अब देखो, ध्यान से सुनना। और क्या हुआ था बाबू? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को 12 मार्च 1930 चलो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च यानी दांडी यात्रा। कौन बाबू? दांडी यात्रा कहाँ से बाबू? तो साबरमती से। दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से दांडी कौन सा बाबू? दांडी गुजरात। दांडी कहाँ है बाबू जगह? तो समुद्र के किनारे गुजरात के बीच यात्रा, दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से दांडी के बीच शुरू की। कोई दिक्कत? यहाँ तक हो गया बाबू? और सर और बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 5 मार्च ना? 5 सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 5 मार्च 1930 के। तब ये बताइए 5 मार्च 1930 को तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, देखिए 1930 ईस्वी में
1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए। ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए। कोई दिक्कत है? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए। और बाबू जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए ना तो 1931 में, कब? 5 मार्च। कब बाबू? दांडी यात्रा वहीं था, नमक कर के विरोध में। ठीक है, 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता ज्ञापन हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता ले लो बाबू। यहाँ 4 मार्च है। ठीक है, इसको गांधी इरविन समझौता हो गया है ना इधर बाबू। इसको गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता के नाम से जाना गया। दिल्ली समझौता के नाम से जाना गया। समझ में आ रहा है ना? और 1932 ईस्वी में बाबू, कब? 1932 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो गया। कब बाबू? 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो गया। याद रखना 1924 ईस्वी में बेलगांव कहाँ है बाबू? बेलगांव ये है कर्नाटक में। कहाँ पर बाबू? कर्नाटक में सर्वप्रथम महात्मा गांधी, कैमरा मास्टर आ रहा है ना कैमरा में? ठीक है, गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कोई डाउट दोस्त? नोट डाउन करो। देखो बाबू, 9 जनवरी, कब? 9 जनवरी 1915 को जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका, एस अफ्रीका का मतलब समझ जाओगे ना बाबू? साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। इसलिए 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कब बाबू? 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कोई दिक्कत है? महात्मा गांधी की मृत्यु कब बाबू? 30 जनवरी 1948 को, 48 ईस्वी को नाथूराम गोडसे के द्वारा
गोडसे के द्वारा किया गया के द्वारा नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या किया गया। ठीक। अब देखिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब बाबू? 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोई डाउट है? तो ये रहा सर कुछ इम्पोर्टेंट। अच्छा, अहिंसा दिवस भी इनके जन्म पर 2 अक्टूबर को, कब बाबू? 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना, महात्मा गांधी के सजा सुनाने वाले हत्यारे को सजा सुनाने वाले जज का नाम आत्माचंद अग्रवाल थे। कौन थे बाबू? आत्माचंद अग्रवाल थे। ठीक है दोस्त, यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जितना पढ़ाया मैं उतना आप लोग समझ रहे होंगे। अच्छी तरह से अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके दोस्तों के पास शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कराना ना भूलें। आप भी इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने अंदर ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।